लीड कैरेक्टर जून और उसकी माँ अमेरिका के एक शहर में रहते हैं। जून के पिताजी एक बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। जून को बचपन से उसके माँ ने ही पाल-पोस कर बड़ा किया है और जून अपने पिताजी को बहुत मिस करती है। जून की माँ अपने पास्ट को भुलाकर एक नए पर्सन को डेट कर रही है, जिनका नाम केविन लिन है। जून की माँ अपने रोज़ के काम से थककर एक दिन डिसाइड कर लेती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन घूमने जाएगी। जून की माँ और उसका बॉयफ्रेंड कुछ दिनों के लिए कोलंबिया रवाना हो जाते हैं। जून की माँ ऑब्वियसली अपनी यंग लड़की के लिए वरीड है। वो अपनी लड़की को सेफ रहने की सलाह देती है और वो जून को अपना गूगल लोकेशन हमेशा ऑन रखने को कहती है। जून अपनी माँ की बातों को लाइटली लेती है। जैसे ही माँ मैसेज सेंड करती है कि वो कोलंबिया पहुँच गई है, जून अपने दोस्तों को अपने घर पार्टी करने के लिए बुला के लेती है। जून के बहुत सारे दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में ही निकल जाते हैं। जून की माँ जून को रेगुलरली पैसे भेजती है और जून उन पैसों से पार्टी करती है। ऐसा करते करते वो दिन आ जाता है जब जून की माँ अपने वेकेशन से रिटर्न आने वाली होती है। जून वेलकम बैक फ्रॉम प्रिजन का बोर्ड बना के अपनी माँ को एम्बेरस करने का प्लान बनाती है। वो बहुत देर तक एयरपोर्ट पर खड़ी रहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं दिखती। जून घर वापस आ जाती है। वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी माँ उसके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करती है। वो किसी तरह अपनी माँ से कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन उसे कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। थक कर वो 911 कॉल कर देती है, लेकिन वहाँ की पुलिस भी जून को ये कह देती है कि कोलंबिया उनके जुरिसडिक्शन के बाहर है और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जून को मालूम होता है कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है और वो जानते हैं कि उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पुलिस जून को घर पर रुकने की और अगले फ़ोन का इंतजार करने की सलाह देती है। जून इस तरफ बैठे रहने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई मदर। इसके बाद जून अपनी माँ के गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है। उसे बहुत सारे पासवर्ड गेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसे इस काम में सफलता नहीं मिलती है। फिर वो अपने मॉम के बॉयफ्रेंड के गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है और किसी तरह से लॉगिन करने में सफल हो जाती है। इस काम में उसकी एक टेक सेवी फ्रेंड वीना उसकी मदद करती है। दोनों कस्टमर केयर पर कॉल करके केविन लिन का पासवर्ड रीसेट करते हैं। ऑपरेटर उनको केविन की माँ का नाम पूछता है, केविन की बर्थ डेट पूछता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ के केविन का पासवर्ड रीसेट कर देता है। इसके बाद जून उस बॉयफ्रेंड का गूगल मैप्स का टाइमलाइन देखती है। वहाँ पर वो उन दोनों की आखिरी लोकेशन चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोलंबिया में कार्टेगाना नाम के एक शहर में पोमारोसा नाम के होटल में लास्ट देखी गई थी। इसके बाद वो होटल का फ़ोन नंबर इंटरनेट से पता करती है और वहाँ फ़ोन करती है। जून को लोकल कोलंबियन भाषा नहीं आती है, इसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जून गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके किसी तरह से वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में सफल होती है। जून इन्फॉर्मेशन के छोटे से छोटे डिटेल को भी अपने कंप्यूटर पर नोट्स में लिख के रखती है। उसे बाकी के एप्लीकेशंस यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कुछ ना कुछ फोटोज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जून को पता चलता है कि होटल का सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 48 आवर्स का ही डेटा प्रिजर्व करता है और बाकी का डेटा ओवरराइट हो जाता है। जून जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद जून दिमाग लगाती है और एक वेबसाइट टास्करैबिट की मदद लेती है। टास्करैबिट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को अपना काम करने के लिए ऑनलाइन हायर कर सकते हो। जून इस वेबसाइट के जरिए एक अच्छा और हेल्पफुल आदमी हेवियर रामोस को किसी तरह ढूंढ निकालती है। वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करती है और उसे होटल पोमारोसा में जाने को कहती है। हेवियर होटल में जाने में देर करता है और वो फुटेज उनको नहीं मिलता है, लेकिन हेवियर बाकी की इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। हेवियर को पता चलता है कि 2 अमेरिकन लोग एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर देखे गए थे और उन्होंने सिर्फ एक लॉक परचेस किया था। जून अपने मॉम के बॉयफ्रेंड के ईमेल्स में और ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एक अच्छा आदमी नहीं है और वो कई बार जेल जा चुका है। जून को पूरा यकीन हो जाता है कि केविन ही उसकी माँ की डिसअपीयरेंस में जिम्मेदार है। उसके बाद जून अपने इन्वेस्टिगेशन को चालू रखती है, लेकिन तभी उसको एक ऑनलाइन फुटेज मिल जाता है जिसमें उसे दिखता है कि कुछ लोग 2 अमेरिकन लोगों को किडनैप कर रहे हैं। जून फुटेज में अपनी माँ को पहचान जाती है। तब तक अमेरिकन एम्बेसी कोलंबिया अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर चुकी होती है। उन लोगों को केविन मिल जाता है। केविन को जिंदा पकड़ पाने में वो लोग असफल होते हैं और इन्वेस्टिगेशन का वो लीड खत्म हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे सवाल तैयार होते हैं, जैसे कि जून की माँ अब इस वक्त कहाँ पे है, क्या केविन ही मेन सस्पेक्ट है या कोई दूसरा भी मास्टरमाइंड है, क्या जून ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन करके अपनी माँ का लोकेशन ढूंढ पाएगी, क्या जून की माँ अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना चाहती थी और ये सब उन्हीं का किया कराया है, क्या जून की माँ जून से कुछ इंपॉर्टेंट सच छुपा रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको पूरी स्टोरी बता के आपका मूवी एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं कर सकता। सर्चिंग 2 फिल्म का डायरेक्शन भी सर्चिंग 1 के डायरेक्शन से सिमिलर है। एक आम फिल्म में ऑडियंस और फिल्म के कैरेक्टर्स एक दूसरे से डायरेक्टली मिलते हैं, लेकिन सर्चिंग 1 और 2 में ऑडियंस और फिल्म के कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन हमेशा किसी तरह के स्क्रीन के जरिए होता है। मूवी के कैरेक्टर्स कभी फेस टाइम यूज़ करते हैं तो कभी किसी सीसीटीवी कैमरे के सामने होते हैं या कभी किसी व्हाट्सएप चैट में होते हैं और ऑडियंस को कैरेक्टर्स के बारे में सब जानकारी इन मॉडर्न एज एप्लीकेशंस के थ्रू ही मिलती है। इस टाइप का डायरेक्शन फिल्म को एक यूनिक फिल्म बना देता है और शायद इसीलिए ही सर्चिंग पार्ट 1 लोगों के द्वारा इतनी अप्रिशिएट की गई थी। दोस्तों, मैं इस फिल्म को 10 में से 7 स्टार देता हूँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल नया है, आप इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।